अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहाँ पिछला वीडियो मैंने मुकम्मल किया था वहीं से आज मैं सबक शुरू करता हूँ। सबक का नाम है अल्लाह की बड़ाई। अल्लाह की बड़ाई नंबर 9। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या यहाँ पर बयान किया जा रहा है। लिखा है, अल्लाह वो ज़ात है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई। अल्लाह वो ज़ात है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद बादशाह ने आग में जला डालने का हुक्म दे दिया था। उसके लिए महीनों लकड़ियां जो है इकट्ठा की गई, जबकि नमरूद जो है पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत थी। इतना बड़ा वो बादशाह था। अब सोचो ज़रा, जिसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत हो और वो लकड़ी इकट्ठा करना चाह रहा हो और करवा रहा हो तो वो किस कदर लकड़ी इकट्ठा करेगा। 1 महीना का वक्फा गुजर गया, फिर उसको उसी तरह से सुलगाया गया। आग पूरी तरह से जब सुलगा दी गई तो फिर उसके बाद उसमें डालने की फ़िक्र लोगों को लाहक हुई कि अब इस आग में कैसे डाला जाए कि जो इसको डालने के लिए जाएगा वो खुद जल जाएगा। तो इसलिए उन लोगों ने तरकीब निकाला कि एक ऐसा जो है कोई सामान बनाया जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैठा करके फिर उसके ज़रिए से उस आग के अंदर जो है ना फेंक दिया जाए। कुछ इसी तरह का जो है उन लोगों ने सामान बनाया था, जिसको आज के ज़माने में मंजनीक कहते हैं, और जो मंजनीक बाद के ज़माने में लड़ाई वगैरह के कामों में काम आया करता था। उस तरह से जो है बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसमें डाल दिया गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाने के लिए सारे के सारे लोग आ गए। आपके वालिद भी मौजूद, आपकी वालिदा भी मौजूद। हर कोई आपको जलाना चाह रहा है और कोई आपको मारना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है। लेकिन जान लो, अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे कोई उसे ज़लील नहीं कर सकता। अल्लाह जिसे ज़िंदा रखना चाहे कोई उसे मार नहीं सकता। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झूले में बैठा दिया गया और फिर करीब था कि रस्सी को काटा जाए। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने के लिए फरिश्ते आ गए। फरिश्तों ने कहा कि आप हुक्म दीजिए मैं पानी बरसाऊं। इतना पानी बरसे कि ये खुद जो है पानी हवा क्या कहते हैं पानी से ये बुझ जाए, ये आग ख़त्म हो जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ईमान को देखो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या खुदा मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मेरा रब मेरा मालिक मुझे इस हाल में देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो कहा कि देख रहा है, तो अल्लाह जान रहा है, तो फिर मैं तुझसे मदद क्यों लूँ। अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह अगर मेरी हिफाजत करना चाहे, मुझे बचाना चाहे तो कोई मुझे मार नहीं सकता है। तुम लोग रहने दो। हर किसी ने जो है कोशिश की, लेकिन सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रस्सी को काट दी गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग में जाने लगे तो इधर अल्लाह ने आवाज़ लगाई। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? जो कुरान के अंदर आया 17वां पारा में, कुलिन्ना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ऐ आग मेरे इब्राहीम के लिए ठंडा बन जा, गुलदस्ता बन जा, मेरे इब्राहीम के लिए एयर कंडीशन कमरा बन जा। जो आग जलाने का काम क्या करती है, वो आग जो है गुलजार बन गई। ऐसा जगह बन गया, इस तरह का पार्क बन गया, ऐसा खुशनुमा कि जहाँ दिल लगे। ज़रा सोचो अल्लाह की कुदरत, क्या अल्लाह की कुदरत है कि आग को जलाने की सिफत, आग के अंदर जलाने की ताकत, लेकिन अल्लाह ने उस ताकत को ख़त्म कर दिया और हुक्म दिया कि मेरे इब्राहीम के एक बाल को भी तुम ज़ाय ना कर सकते हो, ज़ाय नहीं करना। आग ने भी जो है अल्लाह की बात को सुना, अल्लाह का हुक्म माना और फिर
حضرت ابراہیم अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गया। जो नमरूद, जो कौम के लोग आपको जो है जलाना चाहता था, आपको तकलीफ देना चाहता था, आपको मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन आज उसने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने किस तरह से हिफाजत फरमाई। तीसरी वाक़या का इशारा है यहाँ पर कि अल्लाह वो ज़ात है जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में हिफाजत फरमाई। अब नंबर 10 में आ जाइए। अल्लाह वो ज़ात है जिसने बादशाह नमरूद को मच्छर के ज़रिया हलाक कर दिया। ये भी बहुत ही खूबसूरत वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बच गए, लेकिन नमरूद जो है वो दुश्मनी पर आमादा हो गया और आपको मारने के लिए हर तरह से कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि एक बड़ी फ़ौज, बहुत बड़ी फ़ौज इकट्ठा किया। जैसा कि मैंने बताया कि नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, पूरी दुनिया पर नमरूद की हुकूमत थी। अब सोचो ज़रा वो कितना बड़ा फ़ौज लाया होगा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में लाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा, कोई आपका साथ नहीं, आपका कोई दूसरा साथी नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं। तो अल्लाह ने क्या किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ौज में मच्छरों को जो है ला खड़ा कर दिया। उस तरफ मुखालिफ में नमरूद का फ़ौज इंसानी शक्ल में हर तरह के हथियार के साथ, और इधर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा, और इनका फ़ौज कौन है तो मच्छरों का फ़ौज है। मच्छरों ने जो है ये नमरूद के फ़ौज पर हमला किया और इस कदर हमला किया कि सब भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि एक नंगड़ा मच्छर नमरूद के नाक के अंदर घुस गया। नंगड़ा मच्छर जो कि खुद पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है, कमज़ोर है जिस्मानी एतबार से। तो मच्छर कितना छोटा होता है, बहुत ही कमज़ोर जानवर होता है, और परिंदा भी कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने उसके अंदर जो उड़ने की सिफत दी है। और इतना पतला, इतना बारीक कि अगर ताली भी बजाए तो इंसान के ताली में जो है वो मर जाता है। इतना कमज़ोर होता है। अल्लाह ने इस कमज़ोर को भी इतना ताकत अता कर दिया कि हर एक फ़ौज उसके हर एक के ऊपर जो है ना भारी पड़ा, और एक नंगड़ा मच्छर नमरूद के ऊपर भारी पड़ा, और इतना हुआ कि उसके नाक के अंदर घुस करके और उसके गुदा तक पहुंच गया, दिमाग तक पहुंच गया, और दिमाग को खाना शुरू कर दिया। फ़ौज तो दरहम बरहम हो ही चुका था, तितर बितर हो ही चुका था, भाग खड़ा हुआ। अब नमरूद के साथ क्या होता है कि वो मच्छर नमरूद के साथ क्या करता है, ज़रा गौर करना इस चीज़ को कि वो मच्छर नमरूद को काटता है दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से उसको सर में दर्द होता है। जो नमरूद अपने सामने लोगों को सजदा करवाता था और जो भी फरियादी आता था तो पहले हुक्म दिया जाता था मुझे सजदा करो, उसके बाद फरियाद कोई सुनाओ। अब क्या मामला है कि कोई भी फरियादी आ रहा है या कोई भी दरबारी है तो पहले कहता है आओ मेरे सामने, देखो मेरे रब की ताकत को, कहता है आओ मेरे सामने और क्या करो, मेरा जूता उठाओ और क्या करो, उस जूता से मेरे सर पर मारो। ज़रा सोचो अल्लाह ने कितना जलील किया। कहाँ पर जलील कर रहा है, बादशाही तख्त पर जलील कर रहा है। अभी भी वो बादशाह बना बैठा है, बादशाह है, अभी भी उसकी पूरी दुनिया पर हुकूमत है, पूरी दुनिया पर हुकूमत है। लेकिन क्या मामला है, हुकूमत करते हुए दरबारी आ रहा है, फरियादी आ रहा है, उससे कह रहा मेरा जूता उठाओ और मेरे जूता को सर पर मारो, मेरे सर पर मारो। जब वो सर पर मारा जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो मच्छर बेचारा आराम रुक जाता है, जिससे इसको राहत महसूस होती है। अब ज़रा देखो अल्लाह किस तरह जलील करता है, और जिसे इज्जत देना चाहता है तो किस तरह से इज्जत देता है। अगर अल्लाह जलील करना चाहे तो बादशाही तख्त पर भी जो है जूता मार करके जलील कर दे, और अल्लाह अगर इज्जत देना चाहे
تو پھر جو ہے ایک فقیر کو بھی عزت عطا فرما دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائی بہت ہی مشہور واقعہ ہے یہ، اور بہت ہی عمدہ اور سبق آمیز واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اور اس واقعے کے اندر یہی ساری چیز ہے۔ یہ جو اشارے میں ہے کیا کہا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے بادشاہ نمرود کو مچھر کے ذریعہ ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کی کبریائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے اور ذلیل و خوار ہونے سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا